नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। शहर के गांधीनगर प्रताप सेतु मार्ग स्थित मोक्षधाम में रविवार को मोक्षधाम समिति द्वारा 2 क्विंटल वजनी व 3.25 फीट लंबी संगमरमर के पत्थर से बनी भगवान शिव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मूर्ति करीब 1.25 लाख रुपए की लागत से बनवाई गई है। इसके साथ ही मोक्षधाम में एक नवाचार भी किया गया। मोक्षधाम के मेन गेट पर 3 फव्वारे लगाए गए हैं। दाह संस्कार में शामिल होने वाले लोगों पर मोक्षधाम से वापस घर जाते समय मेन गेट पर लगे फव्वारों से जल की बौछार होगी। इससे लोगों का शुद्धिकरण होगा। मूर्ति स्थापना के स्थल के चारों ओर भी फव्वारे लगाए गए हैं। इससे पूर्व मोक्षधाम समिति के पदाधिकारियों व उनके परिवारजन द्वारा पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति की पूजा अर्चना कर हवन किया गया। मूर्ति वर्जनी होने के कारण क्रेन का उपयोग भी किया गया। क्रेन से इसे फाउंडेशन पर स्थापित की गई। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मोक्षधाम के अंदर एक पुस्तकालय भी बनाया जाएगा। जल्द ही आम लोगों के लिए वह पुस्तकालय खोला जाएगा। पुस्तकालय में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही मोक्षधाम में 3 से 4 जगह साउंड सिस्टम भी लगाया जाएगा। साउंड सिस्टम के जरिए भजन व रामधुनी भी लोगों को श्रवण होगी। मोक्षधाम समिति के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश मुंदड़ा, उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मालू, सचिव नरेंद्र नाहर, कोषाध्यक्ष गोविंद बजाज, सदस्य सत्यनारायण अगाल, प्रकाश चंद्र पोखन्ना, मुरली बसेर, राजेश न्याती, राजेश इनानी, राधेश्याम आमेरिया, जगदीश सोनी, सत्यनारायण अग्रवाल, बंसीलाल जड़िया, रामगोपाल लोहार, रामेश्वर सनाड्य, भंवरलाल कुमावत, हरि पांड्या, भगवती प्रसाद शर्मा आदि इसमें सदस्य हैं और कई लोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस दौरान पार्षद देवराज साहू, राजेश सोनी, गोपाल वेद आदि कई लोग भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान यहां भगवान शिव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। चित्तौड़गढ़ शहर मोक्षधाम के लिए सुव्यवस्था नहीं होने से 1976 में स्वर्गीय पिता हमारे श्रीलाल जी नाहर ने इस व्यवस्था को अनुरूप बनाया और 450 बाई 150 फीट का तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारी मनमोहन जैन से जमीन अलॉट करवाई। 4 दीवारी बने, 36 लोगों का सहयोग लेकर इसका ये का निर्माण कराया। उस वक्त जो समिति थी उसमें सक्रिय कार्यकर्ता नैनालाल जी मेहंद्रा अध्यक्ष थे और महासचिव हमारे स्वर्गीय पिता श्री हीरालाल जी नाहर थे और उसकी समिति के 5 सदस्य और थे। लोगरलाल जी मालीवाल, लक्ष्मीनारायण जी राठी, रामचंद्र जी नवार और 2 सदस्य और थे। इसमें 7 सदस्य जिन्होंने लगातार काम करके 1983 तक इसकी बाउंड्री वाल बनाकर इसके स्वरूप से व्यवस्था की, इसके नलकूप खुदवाया। तब इसके उपरांत 1983 में उनके देहावसान पर चित्तौड़गढ़ के सभी लोगों ने सर्वसम्मति से मुझे इस कार्यक्रम की रूपरेखा सौंपी। उसके बाद में मैंने यहाँ के सहयोग से, नगर परिषद के सहयोग से इसका निर्माण करवाया और आज की तारीख में ये भव्य स्थिति बनी हुई है जो सुव्यवस्थित चल रही है। और इसमें दाह संस्कार के लिए 24 ही घंटे हमें 3000 क्विंटल लकड़ी के बराबर उपलब्ध रहती है। यहाँ पर हमने दाह संस्कार हेतु 8 स्थान बनाए हैं और बैठने के लिए भी हमने पूरा 5000 आदमी बैठ जाए इसकी व्यवस्था बनाई है। 3 गार्डन पार्क उपस्थित करवाए हैं और बरामदे भी बनवाए हैं। साथ ही साथ में एक चौकीदार का भवन बनाया है और लोगों को शीतल जल उपलब्ध हो सके इसलिए फिल्टर आरओ का फिल्टर बनाया। उसके लिए मीरा समिति के द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ। हमने यहाँ पर एक लाइब्रेरी रूम का भी निर्माण कराया है ताकि लोग फालतू टाइम के अंदर अखबार वगैरह वाचन कर सके। और हमने यहाँ पर बैठने के लिए लोगों को कम से कम कुर्सी की, स्टील की कुर्सियों की व्यवस्था कर रही है। इस प्रकार से व्यवस्था हम कम से कम कई लोगों से जन सहयोग से 18 समिति सदस्यों के माध्यम से पंजीकृत समिति द्वारा इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर वर्तमान में 4 आदमी काम करते हैं। एक माली के रूप में भैरूलाल माली काम करता है और सफाई के दृष्टिकोण से राजमल काम करता है और चौकीदार के रूप में लाभचंद सेठ जिसकी 12 घंटे सेवाएं हमें उपलब्ध रहती वो अपना सहयोग देता है। इस प्रकार से 36 कौम का सहयोग मोक्षधाम शहर को मिल रहा है जिसकी वजह से आप ये सुव्यवस्थित व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से व्यवस्था बनी हुई है। इसके लिए हमारे समिति के सब सदस्य हैं, चाहे राम गोपाल जी हो, चाहे हमारे अध्यक्ष मुंदड़ा जी हो, चाहे हमारे उपाध्यक्ष गुरुलाल जी मालू हो, चाहे हमारे उपाध्यक्ष सत्यनारायण जी हो, मुरलीधर जी बसेर हो, हमारे समिति के सदस्य हो, राम गोपाल जी हो, प्रेम हमारे अध्यक्ष महोदय के सुझाव के ऊपर जयपुर से हमें प्रतिमा बनी और उन्होंने एक लगभग 2 क्विंटल की मूर्ति बनाई है। ये 3.25 फीट ऊंची है और 2.5 फीट चौड़ी है। ये मूर्ति हमें 1.25 लाख रुपये में मिली है और एक ही संगमरमर की किशनगंज
भर की मूर्ति बनी हुई है। इस तरह से हमने हमारे अध्यक्ष महोदय नरेंद्र प्रेम प्रकाश जी मुंदड़ा की तत्वावधान में उनके सहयोग से ये मूर्ति स्थापित की है। आज हमने जो मूर्ति स्थापित की है इसमें हमें सत्यनारायण जी आगार और राम गोपाल जी संदेश से हमारा पूरा सहयोग मिला है, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। समिति के सभी सदस्य को साधुवाद देता हूँ। मुख्य द्वार पे एक वो फव्वारा लगाया, वो क्या चीज़ है? इसमें सभी लोगों को दाह संस्कार उपरांत लोग बाग जाते हैं और जाने में लोग बाग पानी ढूंढते हैं, स्वच्छ होते पवित्र करने के लिए स्वच्छ पानी ढूंढते हैं। उस दृष्टिकोण से हमने मेन गेट के ऊपर 3 फव्वारे लगा दिए हैं ताकि व्यक्ति अपने धार्मिक दृष्टिकोण से भी पवित्र होकर अपने घर पे पहुंचे, उसे ये मलाल नहीं रहे कि मैं दाह संस्कार में आया हूँ। इसके दृष्टिकोण से हमने शिव जी की मूर्ति स्थापना करने के लिए पूर्व समिति जो 7 सदस्य के उनका ये ध्येय था कि व्यक्ति यहाँ पर दाह संस्कार आए, मिट्टी में पैदा हुआ, मिट्टी में मिल जाता है, तो वह बस ईश्वर के प्रति समर्पित भाव, इसलिए शिव जी की मूर्ति स्थापित हो तो ये हमें रहेगा ताकि व्यक्ति धर्मगुरु बनेगा, धर्म के प्रति आराध्य रहेगा, तो देव प्रति उसकी सद्बुद्धि बनी रहेगी। उस दृष्टिकोण से हमने आज यहाँ प्रतिष्ठित की है।